तो इस समय अभी हमारे साथ में गौरी डांगवाल जी हैं और ये उत्तराखंड से हैं। अभी इनका पीजीटी का पेपर था, पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर इन्होंने दिया है 18 फरवरी 2023 को। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि आखिर जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें आपके, या फिर जब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट जीके जीएस है, और खासकर जो पेडागोजी वाला आपका सेक्शन है, तो किस तरीके के सवाल पूछे गए थे यहाँ पर इन्हीं की जुबानी हम देखेंगे। और बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जो है वो होनी चाहिए। वही सारी यूनिट्स है पेडागोजी को लेकर के हम बात करें। पीआरटी वाले ध्यान दें कि उनका 60 मार्क्स का पेडागोजी पूछा जाएगा, जबकि पीजीटी और बाकी उसमें जो है 40 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर गौरी जी जो है बताएंगी, ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा इन्हें, जो भी चीजें ये बता रही हैं। जी गौरी जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी 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 बताइए। सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर देख के आपको खुशी मिलने वाली है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल है। और बाकी ये है कि सर ने जिस तरीके से हमको गाइड किया है, बहुत ही अच्छा गाइड किया है। सर ने जिस तरीके से क्वेश्चन बताए हैं उससे हट के एक क्वेश्चन भी इधर उधर से नहीं आने वाला। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि महेश अकेडमी से सब लोग जुड़े और जितने क्वेश्चन सर करा रहे हैं उनको कर जाइए, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चन आपका पेपर में दिखने को मिलने वाले हैं। दूसरी बात है कि जैसे हमारा फर्स्ट मैं भी एक एग्जाम देके आई हूँ पीजीटी ज्योग्राफी का, तो सब्जेक्ट की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका अपना अपना अलग ही होगा। लेकिन पार्ट वाइज जो आया था उसमें थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है उतना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, ताकि आगे का जो पीआरटी एग्जाम है उसमें आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो गौरी जी हैं वो इस समय केंद्रीय विद्यालय में उत्तराखंड में ही जो है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला आपका चलता है उसमें इस समय वो काम भी कर रही हैं, कार्यरत हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस कभी आप लोगों के साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर कॉन्ट्रेक्चुअल वाले उसमें किस तरीके के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे एक बार। बाकी अभी यहाँ पर मैम आपसे चीजें बताएंगी कि पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे, जो एक एग्जाम एनालिसिस करके आपको ऐसे में अपने पेपर के लिए जाना है। जी बताइएगा, अंग्रेजी से ही शुरुआत। थैंक यू सर। बिल्कुल मैं इसका भी आपसे सबसे शेयर करूंगी। लास्ट ईयर मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल में भी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें से पीजीटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और टीजीटी में अभी मैं कार्यरत हूँ। टीजीटी के लिए मुझे कॉल आ गया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहिए जो है, और कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन है ऐसे में बच्चों के लिए। तो आप 22 में सर दोबारा से उत्तराखंड में टीजीटी वीजीटी के इंटरव्यू होंगे। चलिए, इवन पूरे भारत में अभी मैं इसलिए वीडियो डालता रहता हूँ, पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं आपकी चीजें निकला करती हैं। आप लोग अपने जिले में संबंधित उसमें केबी की वेबसाइट पर चेक किया करिएगा। ठीक है, तो गौरी जी शुरू करिए अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट से। इंग्लिश में कैसे कैसे सवाल थे? मैं बताना चाहूंगी आपको। सेक्शन वाइज क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर का इंग्लिश आया था। इसमें इंग्लिश में एक क्वेश्चन एंटोनियम का था, एक क्वेश्चन सिनोनिम का था। एंटोनियम में वर्ड आया था स्लॉथफुल। SLO मैं आप लोगों को बताया दे रहा हूँ, स्लॉथफुल करके था, SLOTHFUL। स्लॉथफुल मतलब होता है लेजी प्रकार का होना, और इसका एंटोनिम पूछा था। जी। अगर किसी को ये भी नहीं आया कि स्लॉथफुल अगर लगे कि नया वर्ड है, तो स्लॉथ के बारे में ईवीएस में सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। हमें सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि स्लॉथ बहुत आलसी जानवर है। अगर आप आलसी से भी इसका आंसर निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आलसी का उल्टा कोई एक्टिव होगा। बिल्कुल सही। तो सीधी बात है कि इसका आंसर एक्टिव जाएगा। तो एक्टिव में जो भी ऑप्शन आपको नजर आता है उसको आप लगा लेंगे। तो थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। तो एंटोनिम से एक क्वेश्चन था, सिनोनिम से एक क्वेश्चन था, उसके अलावा सिनोनिम का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से था कि आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, और डायरेक्ट से था, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एक क्वेश्चन आपका इससे था कि आपको बताना है कि ये कौन से टेंस में। इसलिए मैं हमेशा कहते आए हैं कि आप लोगों का टेंस मजबूत होना चाहिए। जिस इंसान का टेंस ही मजबूत नहीं है वो इंग्लिश में कुछ अपने तरीके से बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के दोस्तों ये था कि आपका एंटोनिम, सिनोनिम, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात करें हम, आपका जो है जो टेंस की बात करें, जो आपके जितने भी हैं, जब हम पास्ट पर आपके प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की, तो इन सभी को आपको पढ़ करके जाना है। हिंदी पे आते हैं अब जो है। एक क्वेश्चन एरर से था इंग्लिश में, आपको बताना था कि एक क्वेश्चन आपको पूरी लाइन में से बताना था कि किस लाइन में एरर है। अब ये भी यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो आप आसानी से एरर को फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर है। तो कहने का है कि इंग्लिश की पूरी नींव ही टेंस है। सर ने हमें नोट्स इतने अच्छे प्रोवाइड किए हैं कि अगर किसी ने नहीं लिया है तो जाके टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आ चुकी है, वहां से जाकर के लाभ उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मैं लिंक दे देता हूँ, फ्री की टेस्ट है तो कम से कम उससे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हिंदी का बताइएगा अभी।
कि हिंदी में भी सर यही था कि एक क्वेश्चन विलोम का था और एक क्वेश्चन अपने आपका पर्यायवाची का था। पर्यायवाची में जो इनका बोर्ड का इनका फेवरेट क्वेश्चन है अश्व घोड़े का, उसमें कभी इन्होंने बदल के अश्व पूछा था, जिसमें हमेशा कभी ये तुरंग कभी बाजी इस तरीके से लगा देते हैं, तो इस बार इन्होंने तुरंग बाजी ये सब नहीं लगाया था, इस बार इन्होंने हाई लगाया था। और बाकी हाई लगाया था, बाकी पर्यायवाची हो जाएगा, बाकी एंटोनिम में एक पूछा हुआ था। बाकी इन्होंने 3 बदल के लगा दिए थे। और एक क्वेश्चन आप इसको हिंदी में बताएंगे कि इस तरीके से था कि 4 मिलान करने वाले थे, जिसमें 3 इन्होंने विलोम शब्द बिल्कुल सही दिए थे और एक इन्होंने गलत दिया था। इन्हें बताना था कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन इन्होंने मिलान वाला इस टाइप से दिया था कि जिसमें से इन्होंने 3 बिल्कुल सही किए थे और इन्होंने बता दिया था कि आपको बोलना है कि ये कौन सा गलत है। मतलब इन्होंने शब्द टाइप के दिए थे, समानार्थी टाइप के शब्द। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन इन्होंने इस टाइप से दिया था कि आपको बताना है कि कौन सा शब्द गलत है, मतलब जैसे अशुद्धि वाले शब्द में बताते हैं। ठीक है, मतलब वही जो एक वर्तनी अशुद्धि का होता है वो एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो वर्ड करेक्शन प्रकार का होता है, स्पेलिंग मिस्टेक बोलते हो जिसे आप इंग्लिश में। ठीक है, अब कंप्यूटर पर आते हैं। जो है 10 सवाल आपके हिंदी के थे। देखिए, आप लोगों के केवीएस पीआरटी में जो है वो 30 मार्क्स का है, लेकिन जब पीजीटी टीजीटी की बात करते हैं तो उसमें 10 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ कंप्यूटर पर आते हैं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे, यहाँ पर भी थे। तो कंप्यूटर में कैसे सवाल थे गौरी जी? 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के। 5 क्वेश्चन में सर क्या बोलते हैं, एक्सेल से क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन। हाँ, एक्सेल में कौन सी चीज नहीं होती, इस टाइप से एक्सटेंशन करके क्वेश्चन था। और रही बात एक क्वेश्चन ये था कि क्या बोलते हैं हमारे विंडोज के कौन से पार्ट, जैसे विंडोज में कौन से पार्ट, जैसे एमएस वर्ड पार्ट होता है, पेंट पार्ट होता है, पावर पॉइंट पार्ट होता है, तो एक पार्ट अलग दे दिया था कि इनमें से कौन सा पार्ट है। तो इसमें से आपको, अगर आपको पता है थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इसका पार्ट है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैं बताता आया हूँ कि वर्ड और एक्सेल, प्रीवियस पेपर उठाइए, वर्ड और एक्सेल में हमेशा यही बताता आया हूँ कि कंप्यूटर में इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। वही वर्ड एक्सेल के सवाल अभी फिर से देखने को मिले। रीजनिंग पर आते हैं अभी। जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, पर हाँ ये कि अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से किया है, सर की क्लासेस आपने वॉच की हैं, तो आपके लिए रीजनिंग करते टाइम आपको लगेगा कि 5 मार्क्स आपके हाथ में ही है, कोई दूसरा इसको नहीं लेके जा सकता। और आसान क्वेश्चन थे, मतलब एक ऐसा जैसे एक हमने जैसे करके पढ़ा है, तो मतलब एक छोटा नंबर, फिर उसके बाद उसका बड़ा नंबर, उसका ठीक उसका डबल, फिर उसके बाद ठीक उसका दुगना, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन था कि जैसे 6 था, फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 90 हो गया। सीरीज फिल करने वाला जानते होंगे, बिल्कुल वही सवाल था कि अगले नेक्स्ट में नंबर क्या होगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में नंबर था। लेकिन हाँ, आपको एक यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपको क्यूब सबके याद होनी चाहिए, स्क्वायर सबके याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सब याद है या एक दूसरे का उल्टा याद है, तो आपको ये चीजें करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का था रीजनिंग में कि आपको एक सीरीज बनाकर बता रखा था कि इस बुक के नीचे ये बुक रखी है, उस बुक के ऊपर ये बुक रखी है, तो फिर आपको बताना है कि 9 बुक्स के नाम बता रखे थे कि इसके चौथे नंबर पे ये बुक है, इसके नंबर पे अगर आप सही से उसको लगा देते हैं, तो उसके बाद ये था कि लास्ट से बताना है स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे कौन सी बुक होगी। इस टाइप से क्वेश्चन था। बाकी एक सीटिंग अरेंजमेंट आपने किया है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बताइए कि इसके तीसरे नंबर पे कौन होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन थे, कोई हाई लेवल नहीं था, बहुत अच्छा लेवल था। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आसानी से आपने अब तक भी सबकी क्लासेस वॉच नहीं करी है, तो अभी भी कर लीजिए, बहुत टाइम है, तो इसमें लगाइए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। जीके जीएस करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीके जीएस करंट अफेयर में सर लेटेस्ट आया था, 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल टॉप ऐसे थे कि मतलब वर्तमान में क्या है, मतलब इस टाइप से था। अभी हाँ, 2 क्वेश्चन तो इस टाइम में वर्तमान में, यानी नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट के सीधे सवाल 2 रखते से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस टाइप से ही पूरे खींचे हुए थे। और ज्यादा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी मिक्स किया हुआ था सर। हिस्ट्री का क्वेश्चन एक मुझे याद आ रहा है कि क्या था वो, क्या था सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। मतलब ये कि अलग से कमेंट में लिख दूंगा, जब याद आएगा तो हम बात कर लेंगे और फिर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सर मुझे याद आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है? राज्य की हड़प नीति, मतलब जीके जीएस में क्वेश्चन राज्य हड़प नीति किसकी है, वे देखिए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया है हमको। और लॉर्ड डलहौजी सर, मैंने तो ऑप्शन में नहीं देखे इसके, जब मैंने राज्य की हड़प नीति पढ़ा, मैंने सीधा लॉर्ड डलहौजी ढूंढा कहाँ पे है। डलहौजी कहाँ पे? तो ये डलहौजी कहाँ पे, बढ़िया से सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल से परेशान न होइएगा आप लोग। कहना है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेपर इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं। और कोई सवाल करंट अफेयर्स में याद आ रहा है? जीके जीएस में सर 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल प्रॉपर करंट पूछे गए थे। 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन थे सर, और एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी इस टाइप से ही बनाया हुआ था कुछ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। लैंग्वेज टाइप में बनाया हुआ था, इस टाइप अब में बात पीजीटी यहाँ है। पर आती है, करंट अफेयर सारी चीजें हो गई, बात आती है पेडागोजी, जो मेन जो है सेगमेंट है ऐसे में। हाँ, मेन सेगमेंट है पेडागोजी। देखिए अभी हमारे उसमें पीजीटी में जो ये पेडागोजी 40 मार्क्स का था, लेकिन पीआरटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का आने वाला है। बिल्कुल सही। रही बात पीजीटी में जो आया था, इसमें 3 पार्ट्स में आया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो दूसरे पार्ट में भी 15 क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और तीसरे पार्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट था, जिसमें लीडरशिप के क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। लीडरशिप के क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा आप लोग, लीडरशिप के देखिए अलग क्वेश्चन, अलग यूनिट्स आपके उसमें दी हुई हैं। अलग अलग यूनिट से पहले यूनिट जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर ग्रोथ डेवलपमेंट वाले से लेकर के लास्ट तक पूरा आपका दिया हुआ है। तो अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से भी गौरी जी आपको सब बताएंगे एक एक करके। लीडरशिप के क्वेश्चन उसमें एक पार्ट तो लगभग लीडरशिप के क्वेश्चन थे, और एक पार्ट में ये क्वेश्चन जो सिफेलोकॉर्डल वाला क्वेश्चन सर हमेशा से समझाता है, सिफेलोकॉर्डल नहीं आया था, दूसरा जो उसका पार्ट है वो वाला क्वेश्चन में आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। प्रॉक्सी, हाँ वो वाला क्वेश्चन में आया था। प्रॉक्सी सर कौन सा वर्ड है वो? प्रॉक्सी में मॉडल करके जो लिखते हैं। हाँ हाँ, बस वो वाला कि इसमें आपको ये बताना था कि सिर से पैर की तरफ आएगा, कि पैर से सिर की तरफ आएगा, या सिर से बाहर, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। ये मतलब ये वाला एक क्वेश्चन था। हाँ, एक्चुअली इसे प्रॉक्सिमल करके भी बोलते हैं, या प्रॉक्सी मॉडिस्टल करके भी डेवलपमेंट होता है। ये प्रॉक्सी मॉडिस्टल करके ही आया था उसमें क्वेश्चन में, जो आया था वो इस टाइप से आया था कि इसके बताना था आपको कि सिर से पैर की तरफ होगा, पैर से सिर की तरफ होगा, या केंद्र से बाहर की तरफ होगा, या बाहर से केंद्र की तरफ होगा। ये 4 ऑप्शन थे इसके, जितना मुझे याद आ रहा है। और एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से आया था कि कब हुआ था। आप लोगों को अगर याद हो, मैं अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में हर एक में एनालिसिस में बताया हूँ। 2016 दिसंबर में आया था और 17 में ये लागू हुआ था। 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बताया गया है। मैं कई बार आपको ये बात बताता आया हूँ कि प्रीवियस पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, वही चीज आपको फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बताइएगा। और ये क्वेश्चन आया था। रही बाकी पेडागोजी में एक में सीसीआई करके एक पार्ट बना हुआ था, दूसरा जो सेकंड पार्ट था, तो उसमें जो क्वेश्चंस बने थे उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस थे सारे। मतलब पेडागोजी में जितना हम लोगों ने पढ़ा है लगभग उससे हटके कुछ बाहर से तो नहीं था, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, कोई सवाल जो आपका जैसे निपुण भारत है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाले से कोई सवाल जो है, या जो आपका भारत का, सर निपुण भारत से मुझे कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। अच्छा, जिसका इतना ज्यादा इस टाइम चल रहा है कि बहुत ज्यादा निपुण हो सकता है। मतलब ध्यान रहे कि अभी आपके इसके पहले जो है वो पेपर में पूछे गए थे, लेकिन अभी ऐसा सवाल नहीं मिला है। ये है कि थोड़ा चेंज ये करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जिस चीज के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है नेक्स्ट में वो चीज थोड़ा चेंज होता है ना। लेकिन पीआरटी में पूरी वो है कि आएगा, क्योंकि ये है कि ये है 60 मार्क्स का। ध्यान रखिए, वो अपने क्वेश्चन अब अलग से तो जोड़ेंगे ना, पार्ट्स में से ही जोड़ेंगे है ना, तो ये क्वेश्चन पक्का से पक्का बनेगा। और बाकी एनसीएफ से क्वेश्चन आ जाएगा। एनसीएफ से, जी 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 जी, एनसीएफ से, और आरटीई से तो आ ही रहा है। चलिए, आरटीई जैसे आप लोगों को जानना है। हाँ, आरटीई जो आपका राइट टू एजुकेशन है 2009 का, आरटीआई 2005 का है। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरटीआई 2009 वाला था, इसमें भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है। और रही बात एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ था कि कौन सा बच्चा होगा कि जो मतलब किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। किशोरावस्था से क्वेश्चन बना हुआ था। हाँ, जिसमें हमको फाइंड करना था कि कितने टाइम में बच्चा इस चीज को करेगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, जो अवस्थाएं आपने समझाई हैं अवस्थाओं में कि इस अवस्था में बच्चा ये करता है, इस अवस्था में ये करता है, तो उसी अवस्थाओं की कोई भी बात डाल देंगे बीच में, जिसमें बताएंगे कि बताइए ये वाला चीजें बच्चा कौन सी अवस्था में करेगा। तो वो हाँ, और कोई सवाल याद अगर आ रहा हो आपको जो है? ओवरऑल कुल मिला के बस ये था जो थी आपकी इंग्लिश हिंदी की बात करें, कंप्यूटर रीजनिंग, जीके, जीएस, पेडागोजी की बात करें, तो आप लोग बिल्कुल चीजों को जो आपके टू दी पॉइंट सिलेबस, कम से कम जो एटलीस्ट सिलेबस में दिया है उसे तो पढ़ ही सकते हो। हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर भी सारी चीजें पूरी प्रोवाइड कराई गई हैं, वहां से देख सकते हैं। कमेंट आप देखोगे जाकर के डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक अभी हमने टेस्ट सीरीज परसों लॉन्च की है। आप सीडीपी ईवीएस की टेस्ट सीरीज है केवल उसमें, लेकिन जाकर के देखोगे तो एकदम उसका स्टैंडर्ड आपको समझ में आएगा। फ्री में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें देखिएगा। और अभी यहाँ पर गौरी जी को शुभकामनाएं हैं आगे के लिए, क्योंकि इनका पीआरटी का भी अभी पेपर है, पीजीटी का दे के आई हैं और पीआरटी का पेपर भी इन्हें देना है, तो इनको शुभकामनाएं हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि जो इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल में कैसे क्या कुछ होता है जो है, तो हम तो बताते रहते हैं आपको, अगर चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करिएगा कि मैम जो है एक बार सामने आए और अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ में शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी आपका। हम आपसे फिर से जो है बात करेंगे ऐसे ही, और उम्मीद करेंगे जब पीआरटी का आप पेपर